कोई सीएए को खत्म नहीं कर सकता। आजमगढ़ में बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को जवाब देते हुए कहा कि सीएए को खत्म करने का दावा निर्धार है। उन्होंने चुनौती दी कि कहा कोई माई का लाल सीएए को खत्म नहीं कर सकता। जनता को धर्मनिरपेक्षता और वोट बैंक के जरिए सांप्रदायिकता के खिलाफ उठने का मार्ग दिखाया। मोदी ने विपक्ष की सच्चाई को उजागर किया। यूपी के लालगंज रैली में आए लोगों को जब पीएम मोदी ने दिया यह काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालगंज में जनता से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और उन्हें बताएं कि मोदी जी ने उनके परिवार के सदस्यों को राम राम कहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर उनके भरोसे को तोड़ा है। इसका उदाहरण सीएए कानून के माध्यम से दिया, जिसके तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने लगी है। कांग्रेस ने मेनका गांधी पर हमला किया था, स्मृति ईरानी का बड़ा दावा। अमेठी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने ऐलान कर दिया कि उनका मुकाबला प्रियंका गांधी वाड्रा से है। वह अमेठी में प्रचार में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फतेहपुर सीकरी के उम्मीदवार होतम सिंह पर केस दर्ज। अभद्रता करने वालों पर की थी इनाम घोषित। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के खिलाफ पुलिस ने कथित अभद्रता करने वालों को इनाम घोषित करने के मामले में मामला दर्ज किया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कथित रूप से अभद्रता करने वालों के हाथ और जीभ काटने के इनाम का ऐलान किया था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को चेताया कि यदि वह फिर से केंद्र की सत्ता में आती है तो संविधान में परिवर्तन किया जाएगा और आरक्षण हटा दिया जाएगा। फिर बोले अरविंद केजरीवाल, अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कही थी, तीसरी बार सरकार बनी तो पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में ही इस्तीफा दे देंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। आज लखनऊ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें फिर से दोहराई। कहा कि मोदी को तीसरा कार्यकाल मिला तो वह 75 साल के होने पर हट जाएंगे। इस पर अमित शाह सामने आए और कहा कि नरेंद्र मोदी कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन इस पर खुद नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए बयानों पर कार्रवाई नकार किया है। कोर्ट ने इस फैसले की प्रशंसा की और कहा कि उनका आदेश स्पष्ट है और यह केजरीवाल को अब सरेंडर करना है, इसके लिए तारीख तय की गई है। स्वाति मालीवाल मामले में लखनऊ में केजरीवाल ने साधी चुप्पी। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के विवाद पर नोटिस जारी किया है। 3 आईपीएस अधिकारी ने मालीवाल से बयान लिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल चुप रहे जब उनसे मालीवाल के बारे में सवाल पूछा गया तो इस इवेंट में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने गिनाए कारण। केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस का नुकसान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके अनुसार इसे सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को होगा, जो आपका हिस्सा है। पंजाब में 2 पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, राजनाथ सिंह बोले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान भारत की ताकतवरता की बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था को महत्व दिया और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। उनका कहना है कि ऐसे में यूपी देश के लिए गौरव का स्रोत बन सकता है। पीएम मोदी का बिहार दौरा। पूर्वी चंपारण और सिवान में हो सकती है रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चर्चा को गर्म करने के लिए एक बार फिर से दौरे पर आ रहे हैं। उन्हें पूर्वी चंपारण और सिवान जिले में 2 चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने दोनों रैलियों की विधिवत मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस दौरे से पहले मोदी ने बिहार में अपने प्रचार का जोर बढ़ाया, जिसमें 10 रैलियां और 1 रोड शो शामिल है। नया संविधान से गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी, लालू यादव का जनता को संदेश। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाते हुए एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता नया संविधान लाकर लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
कहा संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। लालू ने लोहार जाति के समर्थन में बोले, हथौड़े का जोर दिखाया। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण पूरे हो गए हैं और 5वें चरण के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत दिखाई है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने लोहार समाज के समर्थन के लिए कहा कि जैसे गर्म लोहे को हथौड़े से पीटते हैं वैसे ही चुनाव में भी हथौड़ा चलाइए। तेजस्वी यादव भी अपनी बहन रोहिणी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका, असीत नाथ तिवारी समेत कई ने थामा कमल। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5वें चरण की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है। इस दौरान बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी और विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी पर मुझे भरोसा नहीं, अधीर रंजन ने बोला हमला। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बीजेपी की तरफ भी नहीं जा सकती, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। कहा उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, सबने देखा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी जवाब देते हुए कहा कि ऐसे बयानों में कोई महत्व नहीं है। उमर अब्दुल्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव में उतरा जेल में बंद इंजीनियर। लोकसभा चुनाव के अगले चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज अपनी किस्मत आजमाएंगे। उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला हालांकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद के बीच माना जा रहा है, लेकिन अब जेल में बंद एक इंजीनियर ने भी इस सीट पर ताल ठोकर चुनाव रोचक बना दिया है। बृजभूषण शरण मुस्लिमों से बोले, आप लोग हमारा ही खून है। सांसद बृजभूषण शरण ने अपने बेटे को कैसरगंज सीट के जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है। वह लोगों से मिलकर पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में कहा कि कोई कहे या ना कहे, आप हमारा ही खून है। सलमान खान फायरिंग केस, हाई कोर्ट ने आरोपी की मौत पर रिपोर्ट मांगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी से जुड़े मामले में आरोपी थापन की हिरासत में आत्महत्या की खबरों को गंभीरता से लिया है। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें और कॉल डेटा का संरक्षण का आदेश दिया। आरोपी की मां ने उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई की। उनके अनुसार यह हत्या है। पीएम नरेंद्र मोदी को शरद पवार का जवाब, कहा मैंने कठिन परिस्थिति में साथ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच चुनावी मौसम में तनाव देखा गया है। मोदी ने महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति के लिए पवार को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में पवार ने कहा कि वे संकट के समय मोदी की मदद करते थे। पवार ने कहा कि वे कृषि मंत्री के दौरान गुजरात के किसानों की मदद करते थे। एनसीपीसी की सिफारिश बढ़ाना होगा, ओबीसी आरक्षण का कोटा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल और पंजाब को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार दोनों राज्यों ने आरक्षण की सीमा का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, इसीलिए ओबीसी के हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% सीमा तक के तहत आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तुर्की राष्ट्रपति ने हमास को समर्थन किया और बड़े खतरे का इशारा किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इजराइल को लेकर बड़े खतरे की ओर इशारा किया है। कहा कि इजराइल को नहीं रोका गया तो उसका अगला निशाना तुर्की होगा। हमास इजराइल से दो हाथ कर तुर्की की रक्षा कर रहा है। दुनिया में भारत की छवि बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक नामी गिरामी डॉक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासन काल के पिछले 10 वर्षों में दुनिया भर में भारत की छवि ही बदल डाली और उनके बारे में कहा वो एक अच्छे सच्चे वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम यात्रा में नो एंट्री, जाने से पहले सोच ले वरना नहीं होंगे दर्शन। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने रजिस्ट्रेशन के बिना किसी को भी यात्रा में एंट्री नहीं देने का निर्णय लिया है। 15 और 16 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया ताकि व्यवस्था में सुधार किया जा सके। अमेरिका की चेतावनी के बाद अलर्ट हुआ भारत, बरती जा रही है सावधानियां। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट की 10 साल की डील हुई। अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ कारोबार करते समय प्रतिबंध भी लग सकता है। 2018 में भारत को ईरान से छूटें दी गई थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वापस लेने की चेतावनी दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत नहीं चाहता कि ऐसे किसी नियम का उल्लंघन हो जिससे अमेरिकी पाबंदियां लग जाएं।
सीएए के तहत पाकिस्तान से आए भरत कुमार को मिली नागरिकता। लोकसभा चुनाव के बीच जारी वोटिंग के दौरान सीएए के तहत हाल ही में 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है। भरत कुमार इनमें से एक हैं और वे नागरिकता से बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने इंतजार को 11 साल के बाद समाप्त होने का बताया। खुद को धन्य मानते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए नए जीवन की शुरुआत है। यशस्वी जायसवाल को लेकर T20 वर्ल्ड कप से पहले इरफान पठान बोले। यशस्वी जायसवाल की फॉर्म की चिंता करने वाले कमेंटेटर इरफान पठान ने उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए बात की है। यह सही है कि उनका IPL सीजन उत्तेजक नहीं रहा, लेकिन यह आम बात है कि खिलाड़ी की फॉर्म में उतार चढ़ाव होता है। यशस्वी का प्रतिष्ठान जब वो अपनी असली क्षमता पर खेलेंगे, समझने और लागू करने के लिए ज़रूरी है। 18 मई को क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत है पक्की? यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्लेऑफ में पहुंचने का टिकट मिलेगा। RCB के लिए 18 मई को तारीख इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस दिन कभी भी IPL मैच नहीं हारा। यह उनकी प्रदर्शन की बढ़त के लिए एक अवसर हो सकता है। राखी सावंत के एक्स हस्बैंड रितेश ने दिया कैंसर का अपडेट, बताया बेटी जैसी। राखी सावंत का इलाज चल रहा है और एक्स हस्बैंड रितेश सिंह का कहना है कि राखी के यूट्रस में ट्यूमर है और डॉक्टर को कैंसर की आशंका है। रितेश सपोर्ट में आकर बोले, राखी उनकी बेटी जैसी है और वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। सलमान खान ने लॉन्च की AI पर बुक, बिल गेट्स ने किया दिलचस्प रिप्लाई। खान एकेडमी के फाउंडर सलमान खान ने एक किताब को लॉन्च किया जो AI और एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है। इसके साथ ही सलमान खान ने भी X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इस किताब की महत्वपूर्णता को बताया। बिल गेट्स ने भी उसे रीशेयर किया और इसे शिक्षा को लेकर जुनूनी लोगों के लिए संकेतिक बताया। दिल्ली में चलने वाली है लू, वीकेंड पर 45 डिग्री पहुंचेगा पारा, IMD का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार इस वीकेंड से दिल्ली में भी लू की शुरुआत हो रही है। 18 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज सतही हवाओं और लू के साथ आसमान साफ रहेगा, चिलचिलाती धूप रहेगी। दिल्ली में गर्मी तेजी से बढ़ रही और मौसम विभाग के अनुसार लू की संभावना भी है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में भी लू की संभावना है।